शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सिलाई स्कूल चलाया। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी दादी मनमोहिनी के साथ के अनुभव को जारी रखते हुए आगे कहती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सिलाई स्कूल चलाया। दीदी के पिताजी का एक दुर्घटना में तब देहांत हो गया जब दीदी 16-17 वर्ष की थी। क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि इसको मिल गई। इसीलिए ही दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सब बातों में आगे रहने अर्थात लीडर का इसका पार्ट था। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुआ उस कमेटी में भी इसका नाम था। बाबा के समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पनाह चाहिए थी। हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन आता था तो हम चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले तो हम यहाँ आती जाती रहे। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं सिलाई जानती हूँ। ओम मंडली के स्थान पर 8-10 सिलाई मशीनें रख लेती हूँ और 2-3 सखियों को भी साथ रख लेती हूँ। जो भी बांधेली कुमारियाँ हैं जिनको माँ बाप तंग करते हैं उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहाँ बुलाएंगी। बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई स्कूल चलाया। मैं भी सिलाई सीखने के बहाने से जाती थी। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे तो योग भी लगाते थे, रास रचाते थे, शांत समाधि में बैठते थे। मम्मा बाबा भी आ जाते थे। इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में यह रास विलास चलता था। दीदी कंट्रोलर थी। ओम मंडली के बाद ओम निवास खुला तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे रहने लगे। कुछ समय बाद हम कराची चले गए। वहाँ दीदी बनी कंट्रोलर और मैं बनी वाइस कंट्रोलर। दीदी बड़ी एक्यूरेट और चुस्त थी। स्मृति बड़ी पावरफुल थी। कारोबार संभालने में बड़ी होशियार थी। यज्ञ का सारा कारोबार इनके हाथ में था। कपड़ा देना, फैंसी सामान देना आदि आदि सब सेवाएं करती थी। 8-10 बहनें उनकी मददगार थी पर सब उनकी राय से चलती थी। बाबा भी मम्मा को कहता था, बच्ची कोई भी काम करना हो तो दीदी से राय कर लेना। मम्मा कुमारी थी, यह अनुभवी थी, माता थी, इसलिए बाबा कहता था दीदी से हर एक कार्य में राय लेकर इसे आगे लगा देना। बाबा के कहे अनुसार मम्मा पूछती थी, दीदी इस बात में आपकी क्या राय है? तब दीदी राय मिलाती थी कि हाँ यह हो सकता है और फिर वह कार्य हो जाता था। इस प्रकार कराची में हम कई वर्ष रहे। दीदी ने बाबा की राय से माउंट आबू का चुनाव किया। फिर हम माउंट आबू आए। माउंट आबू हमारे आने में भी दीदी का विशेष पार्ट रहा। भारत से कई मित्र संबंधियों का निमंत्रण आ रहा था कि पाकिस्तान में आपकी सेवाएं नहीं चलेगी, इसलिए भारत आओ। दीदी के परिवार वाले दीदी को विशेष निमंत्रण देते थे कि तुम भारत में आ जाओ। दीदी कहती थी ये हमारा संयुक्त परिवार है तो हम इकट्ठे आएंगे। दीदी ने साफ लिखकर भेजा कि यदि आप बुलाना चाहते हैं तो सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएगा। दीदी के चाचा लोकोमल, जिनका मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल है, ने भी लिखकर भेजा कि जैसे राजा जनक को ज्ञान मिला था ऐसे मुझको भी दो। इनकी लौकिक भाभी कमला ने भी निमंत्रण लिखकर भेजा तो बाबा ने कहा, दीदी तुम जाओ, भारत में जाकर मकान पसंद करो, पास करो, फिर मैं बच्चों को लेकर आऊँगा। दीदी आई तो इसने भारत के बड़े बड़े स्थानों पूना, अहमदाबाद आदि में मकान देखे। अहमदाबाद में इनके लौकिक घराने के गुरु
गंगेश्वरानंद ने राय दी कि आबू पर्वत बहुत अच्छा है तपस्या के लिए। तो दीदी अपने लौकिक संबंधियों के साथ आबू पर्वत पर आई। यहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले देखे, पर इतने बड़े विद्यालय के लिए पसंद नहीं आए। दीदी लौटने लगी तो रास्ते में एक भाई से बातचीत हुई। उसने कहा, हाँ, एक बंगला खाली है। वह दिखाने लेकर गया। बंगला बहुत बड़ा था, राजाओं का था। फिर सारा यज्ञ वहाँ अर्थात ब्रिज कोठी में आकर रहा। 14 वर्षों का ज्ञान कोर्स। शुरू में जब हम ओम मंडली में आए थे और ज्ञान सीखने लगे थे, तो हमारे परिवार वाले हमसे पूछते थे कि तुम इतनी सारी कन्याएं माताएं वहाँ रह रही हो, तो तुम हमें ज्ञान कब सुनाओगी? तो बाबा कहता था, बच्ची, इनको कहो हमारा 14 साल का कोर्स है मनुष्य से देवता बनने का, इसे पूरा कराएंगे। हमें बाबा की बात पर निश्चय होता था, तो हमने भी ऐसा बोल दिया। सचमुच हमारे 14 साल पूरे हुए। माउंट आबू आए, बेगरी पाठ शुरू हुआ। इतना जो 14 साल हमने बाबा से पालना ली, तो मन में था कि इस पालना का रिटर्न कब देंगे। पहले तो हम समझते थे कि यज्ञ में ही जीना है, यज्ञ में ही मरना है, यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लेकिन बाबा कराची में कहता था, लिख कर लाओ, साधुओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, राजाओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, कॉलेज में कैसे सुनाएंगे। तब हमें लगता था कि बाबा हमारी बुद्धि को चलाने के लिए यह प्लान देता है। नहीं तो कहाँ हम सन्यासियों से मिलेंगे। हम सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाकर बाबा के पास ले जाते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते थे। दीदी और हम दिल्ली गए सेवार्थ। दीदी बाबा से बहुत हल्की होकर बात करती थी, जैसे बाबा दीदी का सखा हो। उसे देखकर हमारे भी यह संस्कार पड़ गए। हमारा कनेक्शन दीदी के साथ था, दीदी का बाबा के साथ, इसीलिए हम बाबा के बहुत नज़दीक आ गए। बेगरी पाठ के दिनों में बाबा हमें कहने लगा, बच्ची, दुखी आत्माएं आपको बुला रही है, आप यहाँ बैठी हो। क्या आपको संकल्प नहीं आता कि जो हमारे पतित दुखी भाई बहनें हैं, उन्हें जाकर पावन बनाएं? तो हमने दीदी को एक दिन कहा कि दीदी, बाबा रोज़ रोज़ ऐसा कहता है। तो दीदी के साथ बैठकर विचार विमर्श किया कि बाबा की इन प्रेरणाओं का राज क्या है। दुनिया हमने देखी नहीं, लोगों को जानते नहीं, ज़माना बदल गया। हम कहाँ जाएंगे, कैसे बाबा की आश पूरी करेंगी? रतन मोहिनी दादी भी हमारे साथ थी। तो हमने योजना बनाई कि जिसके भी संबंधी दिल्ली में हों, तो निमंत्रण पर हम पहले दिल्ली जाएंगे और जो हमने कराची में सीखा वो वहाँ काम ले आएंगे। सबसे पहले मैंने कहा, दीदी, दिल्ली में मेरे संबंधी है। तो दीदी ने कहा, तुम उनको चिट्ठी डालो, उनका निमंत्रण आए, फिर हम बाबा को निमंत्रण दिखाएंगे। फिर हमको दिल्ली से निमंत्रण आ गया। हम दिल्ली गए, ट्रेन में भी सेवा करते गए। कुछ समय दिल्ली में दीदी के साथ रहे। फिर दीदी अलग हो गई, इलाहाबाद की तरफ गई और सेवाओं का विस्तार किया। आगे हम पढ़ेंगे मुंबई में ऑपरेशन। इस विषय पर राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते
तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का